को अपनी एक कोलीग कृतिका का बॉयफ्रेंड मिला। वो वहां कृतिका के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की के साथ आया था। आरोही अपने ही ख्यालों में खो गई। उसका उस आदमी की बातों पर ध्यान ही नहीं गया। तभी उस आदमी ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गई? आपने बताया नहीं कि यहाँ मुझे ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो टिकट बेच रहा है। आरोही वापस अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, ओ आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। एक्चुअली आप दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि बस मेरी आप दोनों के ऊपर से नजर ही नहीं हट रही। आज आपको किसी भी इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ही वो एक्स्ट्रा टिकट है। वैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं तो आपको पहले से ही 2 टिकट्स लानी चाहिए थी। उस आदमी के साइड में खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड कि आपके पास टिकट मिल गई। पता है मेरा ये कॉन्सर्ट देखने का कितना मन था एंड ये एंड मोमेंट पर प्लान बन गया था। ये भी मेरे कहने पर यहाँ आए हैं। इसके बाद वो उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू अक्षय, यू आर अ स्वीट हार्ट। उसकी इस बात से आरोही को पता चल गया था कि कृतिका के बॉयफ्रेंड का नाम अक्षय है। अक्षय ने भी उसकी नाक को हल्का सा पिंच करते हुए कहा, ओ तुम्हारे लिए कुछ भी स्वीट हार्ट। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी जिद पर ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तो आरोही को कंफर्म हो गया था कि अक्षय डबल डेट कर रहा है क्योंकि गर्लफ्रेंड के अलावा लड़के किसी को भी इस तरह से नहीं बुलाते। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि उनका ध्यान आरोही के ऊपर गया ही नहीं। उन्हें करीब आता देखकर आरोही हल्का सा खांसी ताकि वो लोग एक दूसरे से बाहर निकल सके। उसने उन्हें टिकट दी और फिर वो कॉन्सर्ट देखने चली गई क्योंकि उसके लिए इतनी खबर ही काफी थी। वो जाते हुए मन ही मन खुश होते हुए बोली, अच्छा है, उस रक्षित की दी हुई टिकट से मुझे कुछ तो फायदा हुआ। कुछ लड़के कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में काम भी आ जाते हैं, पर मुझे ये बात कृतिका को बतानी चाहिए या नहीं? वैसे वो मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है जो मेरी बात पर विश्वास करे। इनफैक्ट मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, तो मैं क्यों उसके मैटर में इंटरफेयर करूँ? आरोही, तू दूर ही रह इन सबसे। आरोही ने खुद को समझा लिया था कि वो किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करेगी। कॉन्सर्ट एंजॉय करने के बाद वो वापस घर आ गई। उस रात शिवाय देरी से घर आया था। घर आकर जब उसने आरोही को चैन से सोते हुए देखा तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसके दिन भर की थकान वो चेहरा देखकर ही दूर हो गई। आरोही को इस तरह से बच्चों जैसे सोता हुआ देखकर शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी वाइफ है और ये भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। कभी कभी खुद की किस्मत पर हंसी आती है। मैंने खुद इससे कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी की थी, पर अब पता नहीं क्यों इससे प्यार होने लगा है। किस्मत भी अच्छा खेल खेल रही है मेरे साथ। इतना बोलकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए बेड पर आ गया। उसने प्यार से आरोही का हाथ पकड़ा। उसे वाकई में उसके करीब आकर वो सुकून मिल रहा था जो उसे इतने सालों में कभी नहीं मिला था। अगले दिन जब आरोही की आंख खुली तो उसे अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। अरे, मेरा हाथ इतना भारी क्यों लग रहा है? आह! इतना बोलकर जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वो थोड़ा सरप्राइज हुई क्योंकि शिवाय उसके हाथ को अपने चेहरे के नीचे दबाकर सो रहा था, बिल्कुल बच्चों जैसे। उसने आरोही के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। आरोही ये देखकर हंसने लगी, पर फिर उसने नोटिस किया कि शिवाय भी उठने वाला है, तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे जताने की कोशिश करने लगी कि वो उठी ही नहीं है। शिवाय ने जब उठकर देखा कि उसने आरोही का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसने जल्दी से हाथ आरोही का साइड कर दिया। इसके बाद वो खुद से बोला, क्या मैं पूरी रात ऐसे सो गया था? कहीं आरोही को पता तो नहीं चल गया? शायद नहीं। ये तो अभी तक सो रहे हैं। अच्छा है कि अभी तक उठी नहीं, वरना क्या सोचती। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। वो जल्दी से बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद आरोही ने अपनी आंख खोली और जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे थे। कुछ देर बाद शिवाय चुपचाप तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। आरोही भी तैयार होने के बाद अपना नाश्ता करके ऑफिस आ गई। ऑफिस आने के बाद आज उसे सबसे पहली इंसान कृतिका का ही मिली। फाइनली इतने टाइम बाद आखिर वो उससे टकरा ही गई थी। वो स्माइल देते हुए बोली, हाय कृतिका, गुड मॉर्निंग। उसे देखकर आरोही को बहुत बुरा लग रहा था। उसके सामने वो पल घूमने लगा जब उसने प्रणव और साक्षी को एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए देखा था। उसे धोखा याद आ रहा था। तभी कृतिका ने सिंपल अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग।
इतना बोलकर वो वहां से जा ही रही थी कि तभी आरोही ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी अच्छा है, वो तुम्हें रोज ड्रॉप करने आता है। हाउ लकी यू आर, उसे तुम्हारे काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोही खुद को रोक नहीं पाई और उसने अक्षय की बात छेड़ ही दी। वैसे तो कृतिका उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, पर जब उसने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र सुना तो वो काफी प्राउडली बोली, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो खुद इतने अच्छे हैं कि मुझे हमेशा आगे ही देखना चाहते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो मिले। कृतिका इतना बोलकर खुश हो ही रही थी कि तभी आरोही ने पूछा, वैसे कल जयपुर में बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट था, तुम जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां गई होगी, है ना? मैंने सुना है कि वो कॉन्सर्ट काफी अच्छा रहा, उसकी टिकट्स आते ही बिक गई थी। आरोही जानबूझकर ये टॉपिक बीच में लेकर आई, जिसे कृतिका इग्नोर नहीं कर पाई। वो बोली, वैसे हम दोनों वहां जाने वाले थे, पर उन्हें कल रात को कुछ अर्जेंट काम आ गया, जिस वजह से हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा कॉन्सर्ट देखने चले जाएंगे। अच्छा तो ये बात है। इतना बोलकर आरोही चुप हो गई। वो सोचने लगी कि क्या उसे अक्षय की सच्चाई कृतिका को बतानी चाहिए, कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। आरोही थोड़ा करीब आई और धीमे से बोली, वैसे मैं कल उस कॉन्सर्ट में गई थी। कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, तुमने कल रक्षित को धोखा दिया, उसे अपना सारा काम दे दिया और उसकी दोनों टिकट्स लेकर चली गई। वैसे ये गलत बात है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। उसे लग रहा था कि आरोही महान बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने आरोही को करारा जवाब दिया। आरोही तपाक से बोली, अच्छा तो ये बात है। वैसे रक्षित काफी हार्ड वर्किंग है, उसने मेरा सारा काम कर दिया। वैसे भी वो ऑफर ये खुद लेकर आया था। कृतिका को अब उसकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो वहां से जाते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ और नहीं पूछना तो हम लोग बाद में मिलते हैं, मुझे सुबह सुबह काफी काम करना है, मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे गप्पे नहीं लड़ा सकती। ये बोलकर वो वहां से जा ही रही थी, पर आरोही ने फिर पीछे से कहा, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कृतिका एक बार फिर पीछे मुड़ी। आरोही ने कहा, तुमने अभी बताया कि तुम कल रात कॉन्सर्ट देखने नहीं गई थी, तो जाहिर सी बात है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं थी, पर मैंने वहां ऐसा कुछ देखा जो काफी शॉकिंग था। क्या मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए? कृतिका आरोही का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं पा रही थी। इसे क्या हो गया, ये इतना ड्रामा क्यों कर रही है? उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो एक बात बताने के लिए 50 तरह के नखरे करते हो। तभी वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, देखो तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना मेरा रास्ता खाली करो, मुझे और भी बहुत काम है। और क्या हो गया अगर हम दोनों कल रात को कॉन्सर्ट नहीं जा पाए? ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। प्लीज आरोही, मैं पहले से ही बहुत बिजी हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आरोही से भी अब रुका नहीं जा रहा था। उसे लगा कि कृतिका सच जानना डिजर्व करती है। वो नर्वस होते हुए बोली, कृतिका देखो गुस्सा मत होना, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वहां पर देखा था। कृतिका ने बहुत ही कैजुअली कहा, नहीं नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आरोही तुरंत बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई कृतिका, मैंने जिसे देखा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था। What? No way. Are you kidding me? कृतिका झुंझलाते हुए बोली, ये क्या मजाक हो रहा है? तुम अक्षय के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो, ना ही तुमने कभी उसे देखा है, तो तुम्हें क्या पता कि वो वहां पर था या नहीं? अक्षय मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही कृतिका का ऐसा रिएक्शन देखकर थोड़ा डर गई और पीछे हट गई। उसे लगा कि उसे शायद ये बात छेड़नी नहीं चाहिए थी, पर उसने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया था, तो फिर कृतिका ने कैसे मान लिया कि आरोही यही कहना चाहती थी? आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। इससे पहले कि कृतिका कुछ भी कहती, उसका फोन बजने लगा। जब उसने स्क्रीन पर अक्षय का नाम देखा तो उसका गुस्सा भरा चेहरा खुशी में बदल गया। उसने आरोही को इग्नोर करते हुए कॉल पिक किया। हेलो, क्या हुआ, आपको मेरी इतनी जल्दी याद आ गई? सामने से अक्षय का रिप्लाई आया, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। कृतिका ये सुनकर खुश हो गई। सीरियसली? मैं अभी आ रही हूँ। कृतिका ने तुरंत कॉल कट किया और जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। आरोही को लगा कि उसे कृतिका का पीछा करना चाहिए ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि उसने कल रात जिस इंसान को अपनी टिकट बेची थी वो अक्षय ही था या नहीं। कृतिका जब बाहर आई तो उसने अक्षय को वहां पर देखा और खुशी से बोली, क्या आप इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या बात है, क्या हुआ?
अक्षय ने उसके चेहरे पर आ रहे मुलायम बालों को अपनी उंगलियों से साइड किया और बहुत प्यार से कहा, तुम अपना ब्लेजर मेरी ही कार में भूल गई थी, तो मुझे लगा मैं देने आ जाता हूँ। हाँ, आप कितने अच्छे हैं, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, थैंक यू। इतना बोलकर कृतिका ने जल्दी से अक्षय को गले लगा लिया और तभी उसने गाड़ी के शीशे में देखा कि पीछे आरोही खड़ी है। कृतिका ने जब आरोही को वहां पर देखा तो वो खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाई। तुम यहाँ भी आ गई? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आरोही, हद है यार। आरोही को समझ नहीं आया कि उसे कृतिका को क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। उसे इस तरह से कृतिका का पीछा नहीं करना चाहिए था। कृतिका उसे देखकर गुस्सा हो रही थी, पर जब अक्षय ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लगा जैसे उसे 440 वॉट्स का झटका लगा हो। वो चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ? अक्षय का ये रिएक्शन कंफर्म करने के लिए काफी था कि आरोही झूठ नहीं बोल रही थी। कैसे सामना करेगी आरोही इनका? क्या कृतिका को अक्षय की सच्चाई पता चल जाएगी?